नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 इंडेक्स म्यूचुअल फंड के एनएफओ के बारे में। तो अगर आप इस एनएफओ में अपने पैसे को निवेश करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये नैस्डैक 100 इंडेक्स है क्या। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि इंडिया में निफ्टी 50 है, यानी कि टॉप 50 कंपनियों की एक इंडेक्स बनी हुई है, वैसे ही यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में नैस्डैक 100 इंडेक्स है, जो यूएसए की टॉप 100 कंपनियों की एक इंडेक्स बनी हुई है। तो ये जो आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, वो इन्वेस्टरों के पैसे को उसी इंडेक्स में निवेश करेगा। ये एक पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड है, यानी कि जो फंड मैनेजर होता है उसका ज़्यादा रोल इस म्यूचुअल फंड में नहीं रहेगा। इसी हिसाब से हम देखें तो इसका एक्सपांस रेशियो कम होना चाहिए। और वो क्यों? क्योंकि ये जो नैस्डैक 100 की इंडेक्स है उसे ही कॉपी करेगा और वो वहाँ ही इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करेगा। अब हम इस नैस्डैक 100 इंडेक्स की कुछ टॉप कंपनियों के बारे में जानें तो वो है एप्पल इंक, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, अमेजॉन इंक, टेस्ला, अल्फाबेट इंक और एडोबी प्रीमियम जैसी बड़ी बड़ी जाइंट टेक कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया जाएगा। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में एक ग्लोबल म्यूचुअल फंड को इंक्लूड करना चाहते हो तो ये एक आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो तो 27 सितंबर 2021 से लेकर 11 अक्टूबर 2021 तक इस एनएफओ में निवेश कर सकते हो। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर कैटेगरी देखें तो ये एक इक्विटी इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड है जो नैस्डैक 100 इंडेक्स को कॉपी या फॉलो करेगा। तो जब जब नैस्डैक 100 में उतार चढ़ाव होगा तब तब इस म्यूचुअल फंड में भी सीधा असर आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे तब अपने पैसे को इस म्यूचुअल फंड में लगा सकता है और जब चाहे तब अपने पैसे को इस म्यूचुअल फंड से निकाल भी सकता है। इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक बहुत अच्छा फायदा ये भी है कि इसमें एग्जिट लोड चार्ज 0 है, यानी कि कोई लॉकिंग पीरियड इस म्यूचुअल फंड में अवेलेबल नहीं है। आप जो है वो मिनिमम अमाउंट 1000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। अगर रिस्कोमीटर में आप देखें तो इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्की है। और वो क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टरों के ज़्यादातर पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर बाजार में निवेश करता है, बट इंडियन शेयर बाजार में नहीं, यूएसए के शेयर बाजार में। तो जब जब यूएसए के शेयर बाजार में अप एंड डाउन हो गए तब तब उसका सीधा असर आपके पैसों पर देखने को जरूर मिलेगा। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करने के बारे में सोच रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 से लेकर 10 साल तक, क्योंकि लॉन्ग टर्म के पीरियड में ही आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का असर अच्छा खासा अपने पैसे पर देखने को जरूर मिलेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर के बारे में बात करें तो मिस प्रियंका खंडेलवाल इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रही है, जो मेरे हिसाब से एक काफ़ी और वेल एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है और वो आईसीआईसीआई के एमएनसी से पिछले 2014 से जुड़ी हुई है। तो आप इस फंड मैनेजर के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। अब किन लोगों को इस नैस्डैक के आईसीआईसीआई के इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करना चाहिए? तो जो इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में एक ग्लोबल म्यूचुअल फंड को इंक्लूड करना चाहते हैं वो इन्वेस्टर इस म्यूचुअल फंड को ले सकते हैं। दूसरा, इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 2 डेकेड्स यानी कि पिछले 20 साल में अच्छा खासा रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है और टेक कंपनियों में निवेश करने के कारण ही आप ये मान सकते हो कि अगले नेक्स्ट कुछ ईयरों में भी, यानी कि कुछ डेकेड यानी कि 20-25 सालों में जो टेक कंपनियों का ग्रोथ होगा वो अच्छा माना जाएगा। और वैसे भी यूएस को टेक्नोलॉजी सेक्टर का हब माना जाता है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड के थ्रू यूएस मार्केट में निवेश करते हो तो आपके पैसे के बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तीसरा, बड़ी बड़ी यानी कि टॉप 100 यूएसए की कंपनियों में निवेश करने के कारण इस कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को डूबने का चांसेस भी कम हो जाता है कंपेयर टू अदर फंड, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो मार्केट्स के अप एंड डाउन्स में भी अपने इन्वेस्टरों के रिटर्न्स को मैनेज कर लेती है। अब हम इस नैस्डैक 100 का प्राइस टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो है 28.01, यानी ये जो प्राइस टू इक्विटी रेशियो है ये बताता है कि आप 1 रुपये कमाने के लिए कितना रुपए देने को तैयार हो।
यहाँ पर ये जो प्राइस टू इक्विटी रेशियो है वो है 28.01 और प्राइस टू बुक रेशियो है वो है 4.91। तो उस हिसाब से अगर निफ्टी 50 के प्राइस टू इक्विटी रेशियो देखे तो वो है 26.45 और प्राइस टू बुक रेशियो है 4.33। तो इस हिसाब से अगर आप कंपैरिजन देखें तो निफ्टी 50 का प्राइस टू इक्विटी रेशियो अच्छा माना जाएगा। पर आप ये भूल मत कीजिए, क्योंकि ये जो यूएसए का जो मार्केट कैपिटलाइज है वो ट्रिलियंस और बिलियंस में है, जो इंडिया के मार्केट कैपिटलाइजेशन से काफ़ी बड़ा है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड के थ्रू इस यूएस के मार्केट में अपने पैसे को निवेश करते हो तो आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस इंडिया से कंपेयर टू हाई मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और मैं खुद भी इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता हूं। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने फंड मैनेजर की सलाह जरूर ले, और दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो मेरा यही मानना है कि आप इस म्यूचुअल फंड के एनएफओ से दूर ही रहे। और मैं काफ़ी ज़्यादा ये प्रीफर करता हूँ कि आप एनएफओ में इन्वेस्ट ना ही करें तो अच्छा है, पर इस एनएफओ में मुझे एक अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है, तो इसी हिसाब से मैं आपको ये रिकमेंड करने की ट्राई कर रहा हूँ। पर मेरी यही सलाह है कि आप अपने दिमाग और फंड मैनेजर की सलाह और एडवाइस के बाद ही इस म्यूचुअल फंड में निवेश करें, वरना ना करें। अगर हम टैक्स लायबिलिटी की बात करें तो आप जिस किसी भी इनकम टैक्स के स्लैब में आएंगे उस हिसाब से आपके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल रहेगा। इन सभी डिटेल्स को जानने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस एनएफओ में निवेश करना चाहते हो या नहीं, और करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो, और नहीं चाहते तो क्यों नहीं चलना चाहते। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।